अगर आप चिंतन करना शुरू करें तो आपका माइंड ढेर ऑप्शन आपको देगा। आप अपने मन से ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जिन है ना मानेगा, हे मेरे मन तुम बहुत शक्तिशाली हो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान का सुंदर सा विजन दिखाएं। और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ कह के, विश्वास करिए वो दिखाएगा और आपको बहुत अच्छा विजन सामने आएगा। आप विजन बना सकते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रकाश की देह में हूँ और पूरी लाइट की शरीर को लाल देख सकते हैं आप, रेड, ठीक है, और मस्तक के बीच में चमकती आत्मा वाइट, और उसके चारों तरफ सर्व शक्तियों के 8 गोले बना लो, अष्ट शक्तियों के गोले ऐसे। भाई इसमें आप 21 फीट वाली 4 लाइनें और जोड़ दें। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी बोली थी एक बार शायद ना, मैंने सुना है तभी तो बोल रहा हूँ। हाँ राइट। तो कई सारे अभ्यास हैं, आप ये भी कर सकते हैं। आप सवेरे उठे, जैसे आप सवेरे उठ के 21 बार संकल्प करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और आप संकल्प करें कि हर बार बोलने से 1 फीट मेरा ऑरा बढ़ता जा रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ लाइट का, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आप ये भी देख सकते हैं बजरंगबली हनुमान की तरह आपकी प्रकाश की देह बढ़ती जा रही है। हनुमान है ना, तो प्रकाश की जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, उसको संकल्प से कितना भी बढ़ाया और घटाया जा सकता है, ठीक है। तो आप संकल्प करते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो आप देखते हैं हर बार 1 फीट बढ़ता जा रहा है, 21 फीट का प्रकाश की देह सामने है। अब देखना 21 फीट की प्रकाश की देह, नीचे देखना माया कितनी सी नज़र आएगी। कर सकते हैं ये अभ्यास कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं एक बार, ज़रा सीधे बैठिए, एक बार सीधे बैठिए। हम क्या देखेंगे, जो ये सेंटर है, आप बाहर रोड पे खड़े हुए हैं, अभी आपकी हाइट है 6 फीट या 5 फीट जो भी है, वही है नॉर्मल हाइट, आप वहाँ खड़े हैं। अब आप संकल्प करेंगे कि मैं आत्मा प्रकाश की देह में हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। धीरे धीरे मेरे प्रकाश की देह बढ़ती जा रही है। मन में कहें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। देखें पहले माले से दूसरे माले तक आप नीचे खड़े होके ही देख पा रहे हैं, हाइट बढ़ती ही जा रही है और विशाल, अंग अंग से प्रकाश निकलता हुआ और विशाल और विशाल। धीरे धीरे मेरा सर बिल्डिंग से भी ऊपर पहुंच चुका है। मेरे पांव जमीन पर हैं, सर ऊपर और ऊपर। पहुंच जाएं, देखें घटाओं को छू रहा हूं मैं अपने सर से। विशाल प्रकाश की काया, और विशाल, जैसे सर से मैंने आसमान को छू लिया हो, जैसे आसमान मेरे सर के ऊपर थाली की तरह रखा हो। पांव जमीन पर और सभी ग्रह छोटे छोटे से मेरे आसपास घूम रहे हैं।
मेरी देह से इतना तेज प्रकाश निकल रहा है कि प्रत्येक ग्रह जैसे लाइट का ही चमकने लगा है। मेरी इस प्रकाश की काया के सामने पृथ्वी भी एक फुटबॉल की तरह दिख रही है। सर के ऊपर निरंतर पवित्रता का, शक्तियों का फाउंटेन पड़ रहा है। अच्छे से अनुभव करें फाउंटेन पड़ता हुआ। ये फाउंटेन मेरी पूरी प्रकाश की काया को तरबतर करता हुआ, भिगोता हुआ प्रकृति के पांचों तत्वों में ये प्रकाश समाता हुआ पांचों तत्वों को सतो प्रदान करता हुआ जैसे पहाड़ी से झरना गिरता है, वैसे परम धाम से प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है और मुझ में समाकर सभी ग्रहों को शांत कर रहा है। मन ही मन में दिल से कहें, हे प्रकृति माँ, आपका दिल से शुक्रिया, आपने मुझे सब कुछ दिया। मेरी सर्व इच्छाओं को 5000 से पूरा किया। 5000 वर्ष से हमें देती आई है। सोचें और शुक्रिया करें। पंच तत्वों का हमें शरीर प्राप्त हुआ, उस तन के लिए प्रकृति का शुक्रिया। इस तन को भोजन पानी जो प्राप्त हुआ वो भी प्रकृति से ही हुआ, उसके लिए शुक्रिया। धरा पे पाठ बजाते हुए जो भी सुख सुविधा के साधन हैं वो सब प्रकृति से प्राप्त हुए। दिल से कहें शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। अभी तैयार हैं सभी? ओके। तो सकाश के लिए पहला पॉइंट क्या लिया था? अमृत वेला। ठीक है। जब हम कोई भी संकल्प करते हैं तो वो इसी तरीके से रेडिएट होकर वातावरण में जाता है, फीलिंग्स, बॉडी और फिर रिलेशंस एंड वायुमंडल। ठीक है। तो जब आप अपनी बॉडी को भी हीलिंग लाइट देते हैं तो उसके साथ साथ पांचों तत्वों को अपने आप ही सकाश जाएगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों का ही तो बना हुआ है। अगर अपनी बॉडी को निरंतर पवित्रता की, शांति की, प्रेम की लाइट आप दे रहे हैं तो पांचों तत्वों को ये चीज़ जा रही है। तो रोज़ 15 मिनट अपने शरीर को सकाश दें ग्लोब के ऊपर बैठकर, तो फिर शरीर से निकल के वो ग्लोब में अपने आप जाएगा। देखेंगे बीमारियां अपने आप ही बहुत कम हो गई हैं। और अगर शरीर में कोई बीमारी है भी तो हमारे मन पे अब उसने प्रभाव डालना बंद कर दिया है, हमें वो हिला नहीं पाती है। ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग कब करनी थी? अमृत वेला, या रात को सोते हुए? रात को सोते हुए। ठीक है। क्योंकि अमृत वेला वास्तव में शुरू होता है रात को। ठीक है। जब हम सोने जाते हैं, अगर उस वक्त माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं की तो जब सवेरे उठेंगे तो नींद का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा फिर, और नींद के प्रभाव में फिर आप सोचेंगे क्या थॉट क्रिएट करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर में सो जाएंगे। ठीक है। इसलिए एक रिहर्सल सोने से पहले और फिर वही सेम अभ्यास सवेरे उठते ही। तो पहला अभ्यास, एक बात और ध्यान रखना, जो गुड मॉर्निंग की बात आई थी कि बाबा को गुड मॉर्निंग कहना, और कैसे कहना है? मुस्कुरा के दिखाओ सभी, ऐसे ऐसे। अभी जैसे कहा ना मुस्कुरा के दिखाओ, तो कुछ आत्माएं तो ऐसे करिए एकदम, कहीं कोई हमें पकड़ ना ले, मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो क्या करना है कि मुस्कुरा के बोलना है। उससे क्या हो जाएगा? क्योंकि मन की ज़मीन एकदम उपजाऊ है और मुस्कुराने का बीज जाने के कारण चेहरा स्माइली हो जाएगा। अपने आप चेहरे पे स्माइल रहेगी पूरे दिन, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है कि जो मुस्कुराता हुआ बुरा लगता हो। है कोई ऐसा? कोई चेहरा ऐसा नहीं जो रोता हुआ सुंदर लगता हो, है ना। तो ध्यान रहे कि मुस्कुराने का जब बीज सवेरे सवेरे पड़ गया तो अपने आप ही मुस्कुरा रहे हैं दिन में, लोग कहेंगे आपका चेहरा बहुत स्माइली है। लेकिन अगर सवेरे उठते ही रोना शुरू कर दिया तो पूछिए मत क्या होगा, क्योंकि उस वक्त मन की ज़मीन उपजाऊ है और बीज डाला है रोने का, तो ये बीज फल ज़रूर देगा। और रोना क्या, रोना भी कई तरीके से होता है ना। उठते उठते मानो 1-2 बार कह गए हाय मेरे घुटने, 1-2 बार कह दो बस, ऐसी सोच रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, घुटने तो खराब है ही ना, तो गलत थोड़ी ना कह रहे हम, ठीक ही तो कह रहे हैं, घुटनों में चला कहाँ जाता है हमें। तो पीठ को पकड़ते पकड़ते कह दिया 1-2 बार, आँख खुलते ही मर गए। 1-2 बार ऐसे कह दिया, इसमें हम सोचते इसमें हमने क्या बोला, गलत थोड़ी ना कह दिया, पीठ में तो दर्द है ही। लेकिन हुआ क्या, मन बिच जो जिन है ऐसे खड़ा था बिल्कुल अलर्ट मोड में, आदेश लेने के लिए। उस वक्त तो जैसे जिन दिन में तो ऐसे होगा ना, थोड़ा सा इधर उधर भी देख रहा हो सकता है, लेकिन सवेरे तो ऐसे खड़ा होता हूँ बिल्कुल अलर्ट मोड में हूँ, बस ये आदेश दे और मैं करके दिखाऊं। और उस वक्त हमने आदेश दे दिया, अरे तो लो भैया मैं अभी करके दिखाता हूँ, ऐसे ही बना दूंगा आपको, आपका जीवन बिल्कुल ऐसे ही बना दूंगा कि आप ऐसा पूरे दिन करें, अरे मर गए गिर गए, पूरे दिन ऐसे ही बना देगा। तो इसलिए हम विशेष ध्यान देना है कि सवेरे उठते ही गलती से भी कोई भी नेगेटिव ना आने देना। सपोज आप रात को सो रहे हैं और आप ऐसी करवट बदलने के लिए भी अगर थोड़ा सा तो कॉन्शियसनेस आती है ना, करवट बदलने के लिए भी, तो बदलते बदलते भी 1-2 सामान अच्छे दे दिया करो। जैसे कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो घर में, जैसे मानो तो लेटते लेटते कि मैं बहुत सुखी हूँ, बस सो जाओ, कुछ नहीं करना, फील भी नहीं करना, विजुअलाइज भी नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना कहना है कि बहुत सुखी हूँ,
क्योंकि इस वक्त तो विजुअलाइजेशन इतना हाई होता है कि आपको देखते हैं सपने में कैसे क्लियर पिक्चर आती है, तो कुछ नहीं करना, वो अपने आप कर लेगा उसे विजुअलाइज। बस आपने कहना है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं समृद्ध हूँ, भरपूर हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वमान सारे लिख के रखना। जैसे पिछली बार पानी पे बात नहीं की थी, पानी का प्रयोग कर रहे हो, भूल गए, करते हैं ना, ऐसे ही हमें यहाँ करना है ना। सवेरे उठते ही पहले सेकंड ही आदत डालो, जैसी हल्की हल्की सी आंखें खुली, लेटे लेटे ही मुस्कुराने लग जाया करो, लेटे लेटे ही। एक भी आत्मा ऐसा ना करे सवेरे उठ गए और मुस्कुरा नहीं रहे हैं,